अपने गार्ड के साथ एवरीवन अभी फ्लैग चढ़ने वाला है। अभी कुछ फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं सब टीचर और स्टूडेंट भी है और भी जो गेस्ट आए। ये आज का इंतज़ाम, ये कुछ जूस वगैरह और बिस्कुट और पकौड़े और स्वीट्स वगैरह अभी तो बांट रहे हैं। छोटे बच्चों को चाय वगैरह भी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड सईद अबीर गिलानी। टुडे स्टार्ट ए न्यू व्लॉग। एवरीवन आज आपका भाई जा रहा है 15 अगस्त है, वैसे सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले। और अभी आपका भाई जा रहा है अपनी हाई सेकेंडरी में। अभी देखेंगे आपको अच्छे आज की सीन दिखाऊंगा मैं, क्या क्या परेडें होती हैं, एनसीसी वाले होते हैं बहुत से, और भी जब फ्लैग चढ़ेगा सब कुछ दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, लेट्स गो एवरीवन। अभी हम हाई सेकेंडरी में पहुंचे, ये हाई सेकेंडरी हमारी। जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब तिरंगा तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय हे जय। बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। निसार में तेरे गलियों के वतन, निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस कि कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। मोहतरम शौकत माइदीन सर आज के इस दिन के चीफ गेस्ट, और उनके साथ हमारे रिटायर्ड ऑफिसर मोहतरम मजीद सर, यहाँ पर आए हुए आल हज मोहतरम सीन साहब, मोहतरम तारिक साहब, मोहतरम मुजफ्फरदीन साहब, और मेरे, जैसा कि आप इस चीज से वाकिफ होंगे कि आज हमारे हिंदुस्तान को आजाद हुए पूरे 80 साल हो चुके हैं, और ये 80 साल का जो सफर था जिसको मैं, आप और हम सब यहाँ बैठकर मना रहे हैं, ये इतना आसान नहीं था। इसको लाने के लिए हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, औरतों ने, और यहाँ के हर एक फर्द ने बगैर किसी कौम व मिल्लत के तफरीक के इस आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया, अपनी जानें कुर्बानी की, अपनी वक़्त कुर्बान किया, तब जाके ये दिन हमें देखने को मिला, जिसके लिए आज हम एक खुली फिजा में और एक आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। मैं उन तमाम यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों की तरफ से सलाम पेश करता हूँ, और उनकी कुर्बानियों की ही बदौलत आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है। हमारा ये प्रोग्राम जो है 15 अगस्त का, इसमें सबसे पहले जिस चीज से हम शुरुआत करेंगे वो हमारी तलावत कलाम मजीद है, जिसकी सादत हासिल करने के लिए मैं क्लास 10 से अंजर अवान को बुलाना चाहूंगा कि वो आपके सामने आए और तलावत कलाम मजीद से इस पुरवकार तकरीब का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु। अंदर आवान 15 अगस्त का दिन हमारे लिए बाइस फख्र है कि ये वो दिन है कि जिस दिन हमने अंग्रेजों की 300 साल हुकूमत से निजात हासिल की थी। ये दिन देखने के लिए हमारे यहाँ भगत सिंह जैसे नौजवानों ने भी कुर्बानियां दी, और एक शेर दिल लीडर लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने भी कुर्बानियां दी। शहीद अशफाक उल्लाह भी इसमें अपना खून बहा कर गए हैं। मैं इसी दिन के हवाले से थोड़ी सी बात करने के लिए यहाँ पर मैं दावत देता हूँ हमारे स्कूल के उस्ताद हैं मोहतरम सईद हफीज साहब कि वो आए और इस दिन पर मुख्तसरन रोशनी डालें ताकि हमारे बच्चों तक एक अच्छा मैसेज पहुंच सके। मोहतरम हफीज साहब।
मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल सुल्तान डकी शौकत मजीद साहब, अलहाज मेरे उस्ताद मोहतरम सिंह साहब, मजीद साहब, मुजफ्फरदीन साहब, मेरे इस अदारे के बाकी सदर कराम और बाकी जो मदद बाशिंदगान इस एरिया के, आप सबको मेरी तरफ से, इस अदारे की तरफ से वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैप्पी 18 इंडिपेंडेंस डे। मुझे मोहतरम वैस साहब ने यहाँ पे स्टेज पे इस आज के दिन के बारे में रोशनी डालने के लिए मुख्तसरन ये बात में बहुत बड़ी बोल दी मुख्तसर, क्योंकि हमारी जो आज़ादी की शुरुआत हुई है, थोड़ा सा मैं पीछे चला जाऊँगा। यहाँ पे एक दौर था 1510 की बात करें, अपना यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। वो सारे के सारे जो यूरोपियंस हुआ करते थे वो ट्रेड के लिए आया करते थे। जो असल शुरुआत हुई यहाँ पे कॉलोनिज्म की, उससे पहले 1600 में एग्जैक्ट, जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं। यूके एक अलग चीज़ है, यूके में अगर आप ज्योग्राफी देखोगे उसमें अलग अलग चीज़ें आती है, लेकिन ब्रिटेन यहाँ पे आया पहले ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पहले किसी पॉलिटिकल अफेयर में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं, लोगों को ट्रेड करने आए थे यहाँ पे। तो वक्त गुजरता गया, बहुत से आप में से ऐसे बच्चे हैं जो हिस्ट्री से वाकफ भी हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मेरे सारे तो सबको पता है, उनके लिए क्या मैसेज दूंगा। फिर इस चीज़ की शुरुआत 18वीं सदी से होती है, 1765 से। बाकायदा यहाँ पे उड़ीसा की बात करें, बंगाल की, वहाँ से क्वीन एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, उन्होंने पहली बार वहाँ पे लॉ चेंज कर दिया। तो पहला स्टेप टुवर्ड्स कॉलोनिज्म जो इंडिया में स्टार्ट हुआ वहाँ से। उसके बाद 1793 में बंगाल में फर्स्ट टाइम परमानेंट सेटलमेंट एक्ट पास कर दिया। ये दूसरा बड़ा स्टेप था। वहीं से परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ये था कि हम सब जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, यहाँ के जमींदार, यहाँ के राजा, अगर ये लोग टैक्स नहीं देंगे, सब की यहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑप्शन कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ये इवेंट राजा बुर्दवान का हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार किसी राजा की प्रॉपर्टी को ऑप्शन कर दिया था 1790। उसके बाद संसद लॉ पास हुआ यहाँ पे। यहाँ के लोगों को ये कहा गया कि आप इस मुख्तसर टाइम में अगर आप टैक्स नहीं पे करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी का ऑप्शन किया जाएगा। तो ऐसे ही करेगा। वक्त गुजरता गया। अब लोगों में जो हमारी ये चीज़ है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि नेशनलिज्म का कंसेप्ट नहीं है, यूरोप से तो निकला था, यहाँ पे नहीं पहुंचा। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश रूल से तंग आने स्टार्ट हुए। अब उनको लगा कि हमारे ये सारी की सारी चीज़ इंटरफेयर करने लगे। तो एक बड़ा इवेंट हो जाता है यहाँ पे 1857, जिसको फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है इंडिया में। मजीद बात करने के लिए हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट क्लास 10 से सईद जुल्फकार को बुलाना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और मुख्तसरन अपनी बात रखे जाए। Dear guests, worthy teachers and everyone present here, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. This is Sayyid Zulfikar Ali from 10th standard, and today I feel truly honored to stand before you all on this special occasion of 15th August, our 80th Independence Day. On this day in 1947, India got freedom from the British rule. But our freedom did not come easily. It was the result of courage, sacrifices, and struggles of countless people who dreamed for a free India. Today, I would like to share some important thoughts about what independence means to us. First, we must remember our freedom fighters. People like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Bahadur Shah Zafar, Abdul Kalam Azad, Ishfaqullah Khan, and many others dedicated their lives for the freedom of this country. They taught us that when people stand together for a good cause, even the biggest challenges can be faced. So celebrating Independence Day is not only about remembering our past, it is also about respecting the struggles of our freedom fighters. Second point is that freedom comes with responsibility. Being free does not mean that we can do whatever we want, because true freedom means recognizing our duties towards our country. As students, our responsibility may seem small, but it is very important. We should study sincerely, follow rules, and try to become responsible citizens. The future of India is not only in the hands of leaders, it's also in the hands of students like us. My third point is unity. India is a country of different languages, cultures, traditions, and religions. We may be different in many ways, but we all belong to the same nation. As the saying goes, if we respect one another and stand together, even there is no challenge that our country cannot overcome. Finally, we must think about the India we want to build. We want an India that is educated,
peaceful, clean, developed, and fair. And this dream cannot be achieved by someone else alone. It starts with us. A small act of honesty, kindness, discipline, or helping someone may seem ordinary, but together these small steps can create a better society. We are the generation that will shape the tomorrow's India. So let us not only say that we love our country, let us prove that through our actions. My dear friends, Independence Day is a reminder of where we came from, what we have achieved, and where we need to go. Let us remember the sacrifices of our freedom fighters, understand our responsibilities, remain united, and work toward a better India. Let us make a promise today. We will learn, we will grow, we will help others, and we will always try to make India and we will always try to make our country proud. Because the future of India is not somewhere far away, it is standing here in all of us. With these words, I wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind. Thank you, Zulfikar. We learn, we will, and we will stand together. ये थे हमारे सैयद जुल्फकार का स्टैंड से। इसके बाद मैं यहाँ दावत देता हूँ हमारी 12th क्लास के मेहरान मुगल को, जो आपको एक देशभक्त सॉन्ग सुनाएंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांसें थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाक़बन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन सा हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवा राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फातेह का जश्न इस जश्न के बाद है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आना पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठ न सीता का दामन कोई। राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय। बड़ी इज्जत एहतराम से यहाँ मोहतरम सिंह साहब को बताना चाहूंगा कि जो अपने जरी अल्फाज से हम सबको नवाजें। आप सब इनकी एक एक बात जो है ना गौर से सुनेंगे, और उम्मीद है कि ये हमारे बीच इस तरह रहबरी करते रहेंगे। थैंक यू सर। Respected officiating principal, who is also son of my worthy chief education officer, ex-chief education officer. इसलिए ये रिश्ता बढ़ के
बहुत नज़दीक आ गया हमारा। उनका पूरा स्टाफ, लेक्चरर साहिबान, रेस्पेक्टेड रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन मिस्टर अब्दुल मजीद मीर हाजी, मेरे अजीज रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पुलिस मुजफ्फरदीन साहब, प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस मोहतरम तारिक साहब, जितने रिटायर्ड फौजी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी वालिदैन जो आए हैं, और खुसूसन बिलखुसूस मेरे अजीज तलबा व तालिबात जो इस गर्मी में यहाँ पे बैठे। क्यों क्या हफीज साहब ने अगर पूरी हिस्ट्री बयान करनी थी हमें क्यों बुलाया? कुछ गुंजाइश छोड़ दी। अब हम इंडिपेंडेंस डे से हट कर मौजूद बोलेंगे। आजादी तो आजादी होती है, वो हम सब समझते हैं। अब आजादी जिन्होंने ली, हम उनके खादम, हम उनके नौकर, हम उनके गुलाम, जिनमें एक खास नाम मैं आपके साथ, मौलाना कासिम नानोतवी साहब, एक्स मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, फर्स्ट कुर्बानी जो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के लिए दी है। बाकी फिर गांधी जी से लेके नेहरू जी तक बाकी जो हमारे जोमा इस दुनिया से चले गए हैं, इस मुल्क करके हमारे लिए छोड़ दिया। फिर भी अभी भी हम थोड़े से आजादी हैं तो, लेकिन अगर पूरे आजाद होते तो ये बच्ची धूप में नहीं बैठती, इन पर भी एक साहिबान होता। मैं कृष्ण जी से कहूंगा कि आप स्पॉन्सर कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, हम आपके बहुत मशहूर हैं भाई। जब हमें हमारे लिए दो आपने वो साहिबान लाए तो इन बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए भी लाने थे। सख्त गर्मियां, हीट है, तो बात तो इन्होंने सुन है बेचारों ने। तो आइंदा के लिए मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अवेद साहब और हफीज साहब इस चीज का खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये लोग और काम करने वाले बच्चे थोड़ी सी, एक जमाने में ये हमारे तालिब इल्म थे, हमने बहुत ज्यादती की, इन्होंने वो सब जवाब दे रहे हैं। हमें मजबूर करते हैं बोलने के लिए, कुछ छोड़ते नहीं। मैं बहुत मशहूर हूँ प्रिंसिपल साहब का, जो इस स्कूल को हेड कर रहे हैं इस वक्त, हायर सेकेंडरी को। सर एक जमाना था कि हमारे गांव के लोग या इलाके के लोग कहते थे कि भाई ये कितना गलत फैसला हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नमेंट का कि यहाँ हायर सेकेंडरी वहां बना दी जहाँ पे जानवर रहते हैं, या यहाँ खड़ा नहीं रह सकता कुछ भी इंसान। लेकिन हमारी उड़ी आए, देखे कि आज इन दो बात जरूर है कि काम बोलता है, काम बोलता है। आजादी हमें इसलिए मिली है और हमें दिलाई गई है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं, हमने कोई कोशिश नहीं की। हमारे पुरखों ने आजादी इसलिए दिलाई कि हमें आजादी का एहसास हो, और अल्लाह उन कौमों की मदद करता है, हमारा कुरान है और हमारा ईमान है, जो कौमें खुद उठने की कोशिश करें, जो देखते रहे कि कोई हमें आए और उठाए। अंदर ऐसी अशखास उस वक्त जिंदा थे जो लोग ये महसूस कर रहे थे कि साम्राज्य के इस तसल्लुत से कैसे बाहर निकला जाए। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, और हमारे लिए आज 80 साल हो गए। इन 80 सालों में बहुत बहुत शुक्रिया सर। है कि आपके जरिए अल्फाज से ये पूरी महफिल जो है वो मुअत्तर हुई होगी। हमने भी खून छिड़का है इस वतन के वास्ते, हमने भी खून छिड़का है इस वतन के वास्ते, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बाहर आए। हमारे आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे और भी मुकर्रिरीन थे, लेकिन उन्होंने ही वहां से बता दिया कि धूप बहुत ज्यादा है, बच्चे धूप में बैठे हुए हैं और सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को जितना हो सके मुख्तसर किया जाए। तो इस प्रोग्राम का जो आखिरी जो हमारा नशिस्त है, मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा आयमन और फातिज को, जो आपके सामने एक ग्रुप सॉन्ग पेश करेंगे। जो हमारा आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद हमारी क्लोजिंग स्पीच होगी और हमारे प्रोग्राम खत्म होगा। उम्मीद है कि आप सब साथ हैं। आकाश छूले बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माँ की, माँ से है माँ का, माथे पे माटी सजा के चले, माई चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माई चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। तुम पे आ जाए हमें तुम पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शोर वीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माई चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। है
याद रहे आबाद रहे तू। बहुत पहले स्टेट किया जाएगा जिन लोगों ने इस साल के अंदर स्कूल के अंदर कोई अच्छा कारनामा किया है, तो मैं उसके लिए अपने जो हमारी गेस्ट गैलरी है उनमें से प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मोहतरम शौकत महिदीन सर को यहाँ बुलाना चाहूंगा। इनके साथ मोहतरम सिंह साहब और अलहाज नूर मुजीद साहब, तारिक साहब और मुजफ्फरुद्दीन साहब, आप सब स्टेज पर आएंगे और बच्चों को ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है वो देंगे। सर अभी सर्टिफिकेट बांटेंगे जिसने भी कोई अचीवमेंट की है। सर ये डिबेट कंपटीशन जो था इसकी इन्फॉर्मेशन हमें लास्ट पे दी गई, क्योंकि हमारे हाई ने एक्सक्लूड की हुई थी, उनको किसी हाई सेकेंडरी ने बीच में स्किप किया और लास्ट वाले दिन उन्होंने हमें कम्युनिकेट किया और एक दिन के अंदर हमने बच्चों को तैयार किया और उस एक दिन के अंदर बच्चों ने वहां पर प्राइज दिया, सेकंड पोजीशन हासिल की। तो मैं सबसे पहले यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जिन्होंने इस डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया, जुल्फार अली और सईदा आरीन, दोनों हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उन्हें सेकंड पोजीशन हमसे आगे जाएंगे और मोहतरम सिंह साहब और मजीद साहब से वो अपनी सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट लेंगे। आर्मी गुडविल स्कूल से जो मिला हुआ है ये रहा वो चेक जो अभी ये रिसीव कर रहे हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच इस हाई सेकेंडरी का नाम रोशन करने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा फैसल खान। फैसल खान ने जो हमारे स्कूल के सेक्रेटरी भी इस साल मुंतखब हुए थे और इनके साथ सैयद समीर हुसैन, ये इस स्कूल के एनएसएस के लीडिंग स्टूडेंट हैं जिनने सारे साल में तमाम जो वर्क था उसमें हमारी मावनत की, हमारे साथ की। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मोहतरम शौकत साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन इनको दें। ये आर्मी की तरफ से हमारे जो यहाँ पर जिन्होंने प्रोग्राम हमारे साथ मावनत की इस प्रोग्राम में, उनकी तरफ से भी इनके लिए गिफ्ट है। थैंक यू सर। एनएसएस के लिए भी कुछ इनामात हैं जिनमें सईदा मुजस्सिम, जिनसे हम कम बेच एक पूरी मैडम का काम लेते हैं, तो इसलिए उनका भी यहाँ पर सर्टिफिकेट रखा गया है। साहिल मुगल इसके बाद आएंगे, वो भी एनएसएस के हैं और हमारे साथ कामकाज में हमारी मावनत करते रहते हैं। मोहतरम तारिक सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये सर्टिफिकेट प्रेजेंट करें। साहिल मुगल का सर्टिफिकेट मोहतरम मुजफ्फरुद्दीन सर से वो अपना सर्टिफिकेट लेंगे। आरीन और जुल्फकार जो है वो अपना जो आर्मी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है वो लेके जाए। इस प्रोग्राम का सबसे बेहतरीन गाना था जो मेहरान मुगल ने पेश किया। अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में ये हिस्सा लेते रहते हैं और अच्छे से पूरा भी करते हैं। मारूफ जो ग्रुप सान की लीडर थी, हमारा माइक अच्छे से काम न करने की वजह से थोड़ा टेक्निकल एरर था, हम अच्छे से नहीं प्रोग्राम पेश कर पाए। तो आयमन मारूफ अगर यहाँ पे हैं तो वो आगे आएंगे। आयमन मारूफ। अच्छा का दिन 80th इंडिपेंडेंस डे जिसको हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिसको बनाने में, इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने में बच्चों का मेहमान खुसूसी, दीगर मेहमान, स्टाफ, 8RR और जितने भी हमारे यहाँ पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग आए हैं और बाकी दीगर डिपार्टमेंट से भी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आपके बिना ये प्रोग्राम नहीं होता, मगर ये जॉइंट एफर्ट है हमारे टीचर्स का, हमारे स्टूडेंट्स का, आर्मी का और बिलखुसूस जो मेहमान आज यहाँ पर आए और इस सुल्तान डकी में एक बार एक ऊंचाई दी और इज्जत बख्शी। मैं बच्चों का भी शुक्रगुजार हूँ, एनसीसी कैडेट्स का जिन्होंने अंत तक तैयार अपने आप को किया, और फयाज साहब का भी जो इसके इंचार्ज है उनका भी, और दो बच्चे बाकी इन्होंने कारनामा, अच्छे कारनामे किए, खासकर प्राइज लिए या हमारे साथ साथ एनएसएस के सर्विसेज दी। खासकर दो बच्चे जो हमारे साथ एलओसी पे गए थे, कम्प्लिकेसी हुई थी, लेकिन उन दो बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन से वो बिल्कुल आराम से अंजाम तक पहुंचा। उनका भी शुक्रगुजार हूं मैं, आपका भी, सिविल एडमिशन का भी, आर्मी का। कमिंग इन हाई सेकेंडरी सुल्तान डकी। अभी कुछ फोटो वगैरह क्लिक कर रहे, सब टीचर और स्टूडेंट भी है और भी जो गेस्ट आए।
सईदा इरम जो हमारे नेशनल एंथम था उसकी लीडर थी। हमारे एनसीसी इंचार्ज मोहतरम फयाज साहब हैं जो कल बच्चों को स्काउट कर रहे थे उड़ी जाने के लिए और एनसीसी के साथ भी एक्टिविटीज के लगे रहते हैं। तो मैं फयाज सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपना एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है वो लें मोहतरम सी मोहम्मद साहब से। हमारे एनसीसी कमांडर सुमीर हुसैन वो आगे आएंगे और अपना मोहतरम मजीद साहब से, क्योंकि ये फौज से रिटायर्ड हैं और इन्होंने एनसीसी का ये प्रोग्राम देखा होगा, ये बता सकते हैं कि इसमें कितनी शिद्दत थी। बहुत ही आले दर्जे का प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मतलब आर्मी के बराबर इन्होंने किया, अभी बच्चे ही इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। में था ना वो आ जाएंगे आगे, जो नेशनल एंथम में बच्चियां थी ना वो उनको बुला इसके फोटोग्राफ लेंगे आप दो एक ले जाएंगे, ठीक है। कैमरे की तरफ टर्न करें। अब वो ट्रे में जरा सर ये आज का इंतज़ाम, ये कुछ जूस वगैरह है और बिस्कुट और पकौड़े और स्वीट्स वगैरह अभी तो बांट रहे हैं छोटे बच्चों को, और चाय वगैरह भी है। एवरीवन अभी लास्ट एंड हो रहा है। आज जो आपने देखा होगा जैसे कि एक बंदा सॉन्ग गा रहा था और लड़कियों ने भी बहुत कुछ गाया, आपने एंजॉय किया होगा। और भी स्पीच जो थी टीचर वगैरह जो भी गेस्ट आए थे हमारे, उन्हें स्पीच सब ने अच्छी की, मैंने भी एंजॉय किया, आपने भी एंजॉय किया होगा। चलो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, एक अच्छे से और यूनिक से व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।